हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उससे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 29 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना रिवीजन के आपको याद नहीं रहेगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 27 नवंबर। 27 नवंबर को यह दिवस मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पिछले 10 वर्षों से हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और मृतक दाताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति के किए गए निस्वार्थ योगदान को पहचानना है और साथ ही मानवता के में हमारे विश्वास को फिर से स्थापित करना है। 2021 में 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया और यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। अंगदाता मरने के बाद दाता के अंग जैसे हृदय, यकृत, गुर्दे, आंतों और फेफड़ों अग्नाशय को पुनः प्राप्त कर रहा है और फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण कर रहा है जिसे अंग की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार अंग का दान किया जाता है मरने के बाद में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NFT को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2021 के लिए। कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया। NFT अपूर्णीय टोकन का संक्षिप्त रूप है और कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार NFT को एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित किया गया जो एक ब्लॉकचेन में पंजीकृत है, जिसका उपयोग किसी कलाकृति, संग्रहणीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ग्लासगो में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शासनाध्यक्षों की 20वीं SCO परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर प्रसाद जी ने अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संघाई सहयोग संगठन SCO की सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है और बैठक कजाकिस्तान की अध्यक्षता में नूर सुल्तान के आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी और SCO CHG की बैठक ब्लॉक के व्यापार के आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर SCO की स्थापना की गई थी सन 2001 में संघाई में इसकी स्थापना की गई थी। रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। इन वर्षों में यह सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसके स्थायी सदस्य बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह ने यहाँ लॉन्च किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परियोजना स्वदेश का उद्घाटन किया और स्वदेश परियोजना अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया और अद्वितीय मस्तिष्क पहल को DBT
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा द्वारा विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील कौन सा राज्य बनाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत की पहली साइबर तहसील बनाने जा रहा है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसके बाद एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा और साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य में कहीं से भी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे अविवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। मेक माई ट्रिप ने उड़ान योजना के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ भागीदारी की है और मेक माई ट्रिप अब उड़ान फ्लाइट्स को एयर सेवा पोर्टल पर संचालित करेगा और अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी मार्केटिंग करेगा। सरकार 21 अक्टूबर को उड़ान दिवस के रूप में पहचाना गया और जिस दिन योजना दस्तावेज पहली बार जारी किया गया था। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 4.1 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 नए मार्गों को मंजूरी दी और उड़ान योजना के तहत अब तक 766 मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। मेक माई ट्रिप की स्थापना की गई थी सन 2000 में और इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और मेक माई ट्रिप के संस्थापक और समूह कार्यकारी अध्यक्ष है दीप कालरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस देश में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं जिनमें कोई भी युवा नहीं है। और जब जनसंख्या विस्फोट का खतरा नहीं है तो यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों से मिली है। 2005-6 में आयोजित NFHS 3 के अनुसार अनुपात बराबर था, जैसे कि 1000 अनुपात 1000 और NFHS 4 में मतलब 2015-16 में यह घटकर 991 अनुपात 1000 हो गया था। और किसी भी NFHS या जनगणना में पहली बार है कि लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत एवं 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य विषयों के प्रमुख संकेतों से जुड़े तथ्य NFHS 5 के चरणों के तहत 24 नवंबर को जारी किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति कहाँ पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने आयोजित सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का अवलोकन किया जिसमें थल सेना और वायु सेना भाग ले रही है और अभ्यास जैसलमेर के रेगिस्तान में शुरू हुआ है। T-72, T-90 के साथ साथ सेना के विजयंत टैंक और IAF के ध्रुव और रूधा हेलीकॉप्टर और जैगुआर लड़ाकू विमान संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 37वां संस्करण है। यह
भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 37वां संस्करण 23 से 24 नवंबर 2021 तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था और सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है और यह पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था और स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना जहाज खंजर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान कॉर्बेट में भाग ले रहे हैं और इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI सुल्तान थाहा सैफुद्दीन 376 इंडोनेशिया से भाग ले रहा है। इंडोनेशिया और भारत के बीच होने वाले प्रमुख अभ्यास कौन कौन से हैं? तो समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और गरुड़ शक्ति यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनंत तांती का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक प्रमुख कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे तांती जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात असमिया कवि सनंत तांती का निधन हो गया है। उनकी कुछ कृतियों में उज्जवल नक्षत्रार, सौंध नोट, मोई मुनहर, अमल उत्सव, निजोर विरुद्धे, शेष प्रस्तव और मोई शामिल है। उन्होंने कैलोयर दिनो अमर होबो नामक कविताओं के संग्रह के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।